वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और हैप्पी फादर्स डे मेरे बच्चों के फादर को और मेरे फादर को। मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू थे और उनको शायद ये भी नहीं पता होगा, हम कम्युनिकेशन गैप इतना तो नहीं था, लेकिन अब्बू को शायद ये नहीं पता होगा कि मैं ही क्या उनकी चारों बेटियां हमसे बहुत प्यार करते थे। और हम अपने अब्बू को कभी भी ये नहीं कहते कि अब्बू हमें अब नहीं है, अब्बू हमेशा हमें ही है। और कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने अब्बू को एक लम्हे को भी भूली हूँ। और बड़ा तकलीफ दे लम्हा है मेरे लिए ये कि वो हमें अब नहीं है। और मैं आपको अपने साथ अपने अब्बू की आखिरी आरामगाह तक लेके जाती हूँ। मैं उसको कब्र नहीं कहती क्योंकि वो मेरे अब्बू का घर है, तो मैं वहाँ तक आपको लेके चलती हूँ। और आप ये देखें आज अपने अब्बू की आखिरी आरामगाह की तरफ, और उसका रास्ता देखें कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है उसका रास्ता, बहुत प्यारा है। और मैं बजाते खुद मुझे अच्छी तरह याद है। अब याद क्या है, मतलब आप यकीन करें जब किसी के घर इंतकाल हो जाता तो मैं डर के मारे शायद गली में भी ना घुसती होंगी। और जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ और हम अपने अब्बू को यहाँ पे लेकर आए और अब्बू को यहाँ लिटाया, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी भी उस जगह से खौफ ही नहीं आया। कब्रिस्तान तो मेरे लिए एक नाइटमेयर जैसा था कि मैं कब्रिस्तान की गली से भी ना निकलूं, उस जगह से भी ना जाऊं। लेकिन जब से मेरे वालिद यहाँ पर हैं, उस दिन के बाद से मुझे एहसास हुआ कि मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। मैं बचपन में बहुत डरा करती थी, बड़ी हो गई तब भी बहुत डरती थी। और मैं अपने अब्बू से अक्सर कहा करती, अब्बू मुझे डर लगता है, तो वो मुझसे कहते थे ठीक है मैं घर आता हूँ, कोई बात नहीं है डरने की, या जिससे भी डर लगे उससे कहो कि वो मेरे पास आए, फिर तुम्हें डर आए। लेकिन जब से अब्बू नहीं रहे उस दिन से यही हुआ कि इस जगह से मुझे डर नहीं लगा, चाहे रात हो या दिन हो। कब्रिस्तान आने से मुझे खौफ नहीं आता, मुझे ऐसा एहसास महसूस होता है कि सब मेरे अब्बू के दोस्त हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जब हम जाते होंगे, हम बहन भाई वहाँ जमा होते हैं, बातें करते हैं, खड़े होते हैं, दुआएं पढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो अब्बू कितना खुश होते होंगे। मेरे वालिद एक बेहतरीन दोस्त है मेरे। जब मैंने अपने वालिद को खोया तो मैंने बाप को तो खोया, लेकिन मैंने एक बेहतरीन दोस्त खोया, साथी खोया, बहुत सी चीज़ों के राजदार खोए, उनसे अपनी बातें और मेरी उनकी बातें खोई। मैं अपने अब्बू से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत बहुत। शायद उनको इतना अंदाज़ा भी नहीं होगा जितना मैं ही क्या मेरी सब बहनें हो। और मेरे अब्बू कहते थे कि बड़ी बड़ी फरमाबरदार बेटियाँ हैं। और ये देखिए एंटर हो गए हम यहाँ पे कब्रिस्तान में। यहाँ पे अमेरिका में कब्रिस्तान बड़े साफ सुथरे होते हैं, मेरे अब्बू को बड़े पसंद थे ये कब्रिस्तान के। देखो कितना अच्छा था। और जिस तरह मेरे अब्बू चाहते थे ना कि उनका घर हो, चारों तरफ दरख्त और फूल पौधे उनको पसंद थे, फ्रंट यार्ड बैक यार्ड, इसी तरह मेरे अब्बू को जहाँ पे रखा गया है, उनका मुस्तकिल जो घर बनाया गया है, वो इसी तरह चारों तरफ देखिए आप दरख्त ही दरख्त है, बहुत साफ सुथरा, बहुत सुकून की जगह है और बहुत सुकून मिलता है। हम लोग यहाँ पर आते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है और दिल चाहता है कि यहाँ बैठें, वक्त गुजारें यहाँ। ये देखिए, और बहुत से लोग होते हैं, आज चूंकि छुट्टी का दिन है इस तरह से तो जो है वो रश नहीं है, वरना लोग जो हैं बहुत होते हैं। ये देखिए कब्रें, और चलिए मैं आपको अपने अब्बू की जगह दिखाती हूँ और आप लोगों से भी तमाश करती हूँ कि मेरे वालिद के लिए जो है वो दुआ कीजिए, अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। कहाँ पर है वो मेरी, कौन से नंबर पे अब्बू? के में। This is O. N. M. और ये देखिए ये मेरे अब्बू की आखिरी आरामगाह। कब्रिस्तान से वापस आ गए हैं और काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब हो रही थी, वहाँ पे भी दिल काफ़ी बुरा हो रहा था, तो इस तरह पूरी वीडियो नहीं बना सकी थी मैं। बच्चे रेडी हैं, शाम का टाइम है, अब अम्मी की तरफ जाएंगे फादर्स डे की पार्टी के लिए।
प्रोग्राम कुछ इस तरह था पहले कि बाहर खाना खाना था, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि डुजान से खाना मंगाएंगे और फिर घर पे ही खाएंगे। तो अम्मी की तरफ निकलते हैं। और मेहदी काजिम ने अपने बाबा के लिए एक सरप्राइज़ रखा है, और बाबा आ जाएं तो बाबा को मेहदी गिफ्ट देगा। अम्मी के घर जाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं और फातिमा साहिबा स्टिल मूड ऑफ करके बैठी हुई हैं, काफ़ी देर से खामोश हैं। और मेहदी को बाबा ने कहा है कि वो आगे बैठ के जाया करेगा और मैं बच्चों के साथ पीछे बैठूंगी। और ये हम लोग ईस्ट फिलिस्टन एवेन्यू तक, और यहाँ से अम्मी के घर का रास्ता जो है वो 15-20 मिनट्स का है, क्योंकि हमने हाईवे नहीं लिया है। और चले अम्मी के घर चलते हैं। घर हम लोग आ गए हैं और ये देखिए मेरा आउटफिट, और ये परी का भी देखिए। ये सब जो कपड़े हैं यूजुअली मैंने NS बुटीक से लिए हैं, और मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपको आंटी का नंबर जो है वो दे दूंगी, उनका कार्ड भी अगर लगा सकी तो उसमें लगाऊंगी। बहुत अच्छे कपड़े हैं, आप भी लीजिएगा। मेरे तकरीबन आउटफिट्स जो हैं वो वहीं से मैं लेती हूँ, और आप लोग जरूर लीजिएगा। और अब अम्मी के घर आ गए, अभी गुल भी आने वाली है। और दिखाओ, ये बाबा और दानिश जो हैं वो डुजान या ज़ियारा से खाना लेने गए हैं, लॉन्ग आइलैंड सिटी। और ये रहे अहमद साहब अपने नूडल्स खा रहे हैं, फातिमा वहाँ लेटी हुई हैं, मेहदी भाई जो हैं वो यहाँ बैठे अपना मुंह छुपा रहे हैं, और परी नीचे चादर बिछा रही हैं। और ये नहीं, आज गुल भी आई है। ये लीजिए गुल, आप कैसी हैं? और अपने फादर डे में कुछ कहना चाहेंगी आप? अब्बू को बहुत मिस करा मैंने, बस। हाँ, और हमारे अब्बू को मैंने जैसे आपको कल बताया कि बहुत अच्छे अब्बू। और ये इला काजिम, आप कुछ कहेंगे फादर डे पे? काजिम और काजिम फादर डे पे कुछ नहीं कहेंगे। और मेरे अब्बू की एक तस्वीर बहुत अच्छी सी यहाँ पर रखी हुई थी, ये अब्बू की किताबों का शेल्फ है, ये देखिए माशाल्लाह। नो, और ये देखिए, छोड़ दो फातिमा दी। ये देखिए, हटाइए। ये देखिए, ये मेरी पहली सालगिरह है। ओके फातिमा प्लीज। और ये देखिए मैं गुल मोना। फातिमा कैन यू लीव? Ami, can you bring that thingy that that's massage the foot? Ami, can you bring the thingy that just? और ये पीछे गुल बैठी है पैराडाइज पॉइंट पे। मुझे तो आता नहीं है, एसी खोल लो। और यहाँ पर हमारी बहुत सी पुरानी तस्वीरें, बहुत सी पुरानी यादें हैं। अम्मी के घर हमारे बहुत एल्बम हैं, और हम लोग जो हैं सब वो कभी आते हैं और बैठ के देखते भी हैं। और ये देखें अम्मी जो है वो किसी चीज़ को काट पीट कर रही हैं। और बस जैसे ही बाबा और दानिश खाना लेकर आएंगे, हम लोग उसी वक्त जो है वो खाना स्टार्ट कर देंगे। और इन लोगों ने इस कमरे को चिल किया हुआ है। मुझे यूजुअली सर्दी बहुत लगती है, और इन लोगों ने क्या फैलावा किया है कि सारे पर्दे भी ऊपर कर दिए हैं, कमरे का हाल हशर बशर कर दिया है इन दोनों ने। काजिम और मेहदी और काजिम तो वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन ये फातिमा और अहमद जो है बहुत गंदगी मचाते हैं। और चलें फिर आपको दिखाते हैं जब हम बर्थडे केक काटेंगे, फादर्स डे केक, नॉट अ बर्थडे। भाई जो हैं ये भी आ गए। अहमद आप व्लॉग में, कैसे हैं आप? और अब आप मुझे कलमा सुनाएंगे जल्दी से, थर्ड वन। चलो वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल करो उसको। अच्छा फर्स्ट वन सुनाइए, सेकंड वन सुनाइए। हेलो। अरे मोना कितना सो रही हो बेटा? ये खा दी मैंने।
हमारा गिफ्ट है ये लो अम्मी शाबाश, जीते रहिए, खुश रहिए। मैंने तबीयत सही है अहमद हम बड़ी मोना तबीयत सही है मोना हमारी गिफ्ट है क्या सोचता भी है वो कह रही है परिया के बहन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह माशाल्लाह, जीते रहिए। देखिए मेरा बेटा माशाल्लाह से कलमा सुनाने लगा, तीनों कलमे। और अब जो है वो फातिमा की टर्न है। फातिमा आप सुनाइए थर्ड कलमा। या फातिमा उसमें मशीन में पैर कर रही शाबाश। और ये देखिए भाई साहब और अहमद जो हैं वो फाइटिंग कर रहे हैं। वापस फातिमा अपनी मशीन में जाओ। फाइन और ये देखिए और आज ये दोनों ब्लू ब्लू पहन के आए। भाई साहब लॉइन है। अहमद मोना कुछ कह रही है अहमद और बाबा खाना लेकर आ गए हैं नानी के साथ। और बस अब हम लोग खाना खाते हैं। हैप्पी फादर्स डे खालू जान। हैप्पी फादर्स डे थैंक यू हैप्पी फादर्स डे। देखो Yeah, because this is my birthday. It's because you're not dad. Yeah. It's dad's birthday. Okay, now और ये फादर्स डे का केक कट रहा है। ये देखिए चलो फातिमा हाथ पकड़ो जल्दी से। शाबाश। हैप्पी फादर्स डे। हाँ सबको गिफ्ट दे के आओ ना, क्यों कर रहे हो ऐसे? बच्चे कर रहे हैं ना चलो गो गिफ्ट देखिए तुम सबको केक खिला रही है। ओके जाओ। अरे भाई मुझे दे दो। तो खाना खा के हम लोग निकल गए हैं। रात के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और देखिए सड़कें बिल्कुल तकरीबन सुनसान है। सुबह चूँकि फेडरल हॉलीडे है जून 3 की, तो फिर भी कुछ रश नज़र आ रहा है, वरना खामोशी बहुत होती है यहाँ पर। और हम लोग भी बस घर की तरफ हैं। 10-15 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। मौसम काफ़ी गर्म है इस वक्त और रोड पर लाइटें यहाँ पर बड़ी अच्छी होती हैं। दरख्त अगर देखें तो ये बड़ा खूबसूरत हाईवे है जो यहाँ से हमारे घर की तरफ जाता है। कौन सा हाईवे सुनी? नॉर्दर्न स्टेट पार्क पे। तो बहुत खूबसूरत और चौड़ा हाईवे है और बहुत प्यारा लगता है अगर आप शाम के टाइम पे देखें। और रात काफ़ी हो रही है, थकन भी हो रही है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग फादर्स डे की सेलिब्रेशन अच्छी लगी हो हमारे फैमिली के साथ, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।